जो बहन गुलनाज के साथ में हुआ है बिहार में, तो इसके बारे में आपका क्या कहना है? ऐसा है कि चाहे वो गुलनाज हो, चाहे हिंदुस्तान की कोई भी बेटी हो, या पूरे मुल्क में पूरे दुनिया में किसी की भी बेटी हो, इस तरीके की जब किसी की इज्जत पर हमला किया जाता है, रेप किया जाता है, रेप करने के बाद उसको जला दिया जाता है, ये बड़े अफसोस की बात है और बड़े शर्म की बात है। हम आज इस दौर में आ गए हैं, इतनी तरक्की याफ्ता दौर में आ गए हैं कि उसके बावजूद भी आज भी जहालत चालू है। तो मेरी ये राय है कि जिस तरीके से वो गुलनाज के साथ हादसा हुआ, वो बच्ची कचरा फेंकने गई और उसको 3 लोगों ने उसका रेप किया, रेप करने के बाद उसको जला दिया गया। तो मैं तो सिर्फ एक ही बात कहता हूँ कि गांधी जी ने जो हमको तरीका बताया है रोड पर उतर करके अपने हुकूक को मांगने का, अपनी लड़ाई को लड़ने का, ये करना चाहिए। लेकिन अब वो दौर नहीं रहा है। अब ये दौर आ गया है कि बहनों को अपनी हिफाजत के लिए अपने पास हथियार रखना चाहिए, ना कि चूड़ी बंगड़ी रखना चाहिए। उनको पहने ठीक है, वो अपने शौक श्रृंगार करें, लेकिन अपने पास अपने डिफेंस के लिए हथियार भी रखना चाहिए, ताकि कोई भी मर्द इस तरीके की जब कोई घिनौनी हरकत करे उस पर उसको अटैक करना चाहिए। मेरी तो ये अपनी एक पर्सनल राय है और ऐसा होना चाहिए। मोमबत्तियाँ जलाना, देखिए मोमबत्ती उसके बाद, लेकिन जैसे ही थोड़े दिन गुजरते हैं, अपराधी जमानत पर बाहर, उसके बाद में मोमबत्तियाँ भी जैसे बुझ जाती है, फिर खत्म, इंसाफ की जो उम्मीद थी वो भी बुझ जाती है। क्या कहेंगे सर? देखिए ऐसा है कि बार बार ये कहा जाता है कि ये जो सरकार है, मैं बार बार कह रहा हूँ कि ये बे औलादों की सरकार है। इनको औलाद का दर्द क्या मालूम पड़ेगा? मैं तो सिर्फ एक ही बात कहना चाहता हूँ कि जो ये सरकार है, ये बे औलादों की सरकार है। इनको औलाद का दर्द मालूम नहीं। देखिए उसकी मैं आपको मिसाल बताते चलूँ कि कश्मीर में आसिफा का रेप हुआ, उन्नाव में हुआ, निर्भया कांड हुआ, इस तरीके की कई हजार कांड हुए। लेकिन मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि ये कांड होता है और ये जो सरकार है, ये रेपिस्ट लोगों के ऊपर कार्रवाई करने के बजाय इनको संरक्षण देती है, उनके फेवर। आसिफा 6 साल की बच्ची जिसका मंदिर के अंदर रेप हो गया, उसका बाप इसलिए मंदिर में नहीं जा रहा था कि इतनी पवित्र जगह है, मैं मंदिर में किसी बच्ची का रेप कैसे हो सकता है, मैं जानता हूँ। लेकिन उसके बावजूद भी उस बच्ची का जब रेप हुआ तो वहाँ बीजेपी के लोगों ने उसको उस रेपिस्ट के फेवर में जाकर के प्रोटेस्ट किया। मेरा कहने का मतलब यही है। मैं सिर्फ एक ही बात कहना चाहता हूँ कि जिस तरीके से हैदराबाद में रेप हुआ था और उनको फौरन इनकाउंटर कर दिया गया था, इसी तरीके से पूरे हिंदुस्तान में जहां भी इस तरीके की हरकत हो उनको फौरन इनकाउंटर कर देना चाहिए। या तो सबसे बेहतरीन ये है कि इस्लामी ला, सऊदी ला कानून बना दो यहाँ पर, इंशाल्लाह देश में कोई भी बलात्कार नहीं होगा। इंशाल्लाह पार्टियाँ उतरती हैं अलग अलग, आज आपने किया है, कल कोई दूसरी पार्टी करेगी, उसके बाद में परसों कोई और पार्टी करेगी। आखिर सर इतना बड़ा शहर है, 12 लाख की हमारी आबादी है, समाजी मुद्दा है। हम हमेशा हर मंच में, हर आंदोलन में यही सवाल करते हैं कि आखिर क्यों ये सारी सियासी जमातें समाजी मसले को, जो ये समाजी मसला है, इस वक्त इसको समाजी मुद्दा समझकर एक स्टेज पे क्यों नहीं आती? क्योंकि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, जैसे कि अभी बाइट में कहा गया कि यहीं से इंसाफ मिलता है, तो बाबा साहब अम्बेडकर ओनली राष्ट्रवादी, MIM या किसी एक पार्टी के नहीं, आखिर क्यों साथ में नहीं आते? नहीं, ये जो प्रोटेस्ट था इसमें हमने तमाम लोग, शहर के तमाम लोगों से अपील की थी, कोई ये हमने ऐसा नहीं कहा था। ठीक है, हम एक पार्टी से बिलोंग करते हैं, इसलिए हमारे ऊपर एक छाप है कि हम राष्ट्रवादी के लोग हैं। ठीक है, हम राष्ट्रवादी के लोग हैं, राष्ट्रवादी के पार्टी के हमारे लीडर हैं डॉक्टर जितेंद्र अवार्ड साहब, शमीम खान साहब, भाई साहब। ठीक है, लेकिन हम कह रहे हैं, हमारा कहना है कि आखिर क्यों नहीं उतरती सारी पार्टी? नहीं, हमने लोगों से अपील की, अपना लेबल ही लेके नहीं, बिल्कुल नहीं। हमने शहर के लोगों से अपील की थी कि शहर के लोग, ये जो बिहार में कांड हुआ है, इसके लिए तमाम शहर के लोग हमारे साथ जुड़े और इस प्रोटेस्ट का हिस्सा बने, ताकि उस गुलनाज को, जो बेकसूर गुलनाज को जिसका रेप हुआ, जिसको जला दिया गया, उसको इंसाफ मिल सके। थोड़ा चुपता हुआ सवाल है, एक नारा लग रहा था यहाँ पे बेटी के सम्मान में राष्ट्रवादी मैदान में, और बीजेपी ने भी ऐसा ही एक नारा दिया था, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। कल को अगर किसी वजह से झोल झपाट करके या किसी तरीके से इंसाफ नहीं मिलता है, ठंडे बस्ते में रह जाता है, तो फिर जब इलेक्शन आएगा तो ये उठेगा कि राष्ट्रवादी ने तो नारा दिया था, जब इंसाफ नहीं मिला। क्या कहेंगे? देखिए, हम तो कम से कम कोशिश कर रहे हैं ना। कुछ लोग तो घर में बैठे हुए हैं, सिर्फ फेसबुक व्हाट्सएप पे लिखते हैं, हम तो रोड पे उतर के प्रोटेस्ट तो कर रहे हैं। हम देखिए अपने हक की लड़ाई के लिए रोड पर तो आए हैं। हम तो चाहते हैं शहर के लोग हमारे साथ रोड पर उतरे। आज इतने बड़ा मौका, अगर शहर में 30-40 हज़ार का मजमा आज रोड पर उतर जाए, इंशाल्लाह हर शहर में अगर इस तरीके का प्रोटेस्ट होने लगे इतनी बड़ी तादाद में, देखिए इंशाल्लाह हक इंसाफ का फैसला हो जाएगा और इस तरीके की जितनी भी बेकसूर लोग, बेकसूर बच्चियां मारी जा रही हैं, जिनका रेप हो रहा है, सबको इंसाफ मिल जाएगा। बबलू भाई से सवाल करेंगे। बबलू भाई,
जिस हाँ तरह सर। से अभी जफर उमानी साहब ने एक बात कही कि हर शहर से तकरीबन 30 से 40 हज़ार का मजमा निकलना चाहिए, आखिर क्या वजह है आप कि लोग इतना इस तरह के लगातार बढ़ते केसेस के बावजूद भी लोगों में जागरूकता नहीं आ रही है? क्योंकि एक बेटी पर आया है, हर किसी के घर में बेटियां हैं, आखिर क्यों लोग नहीं उतर रहे? क्या मैसेज देंगे उनका? पहले तो सर मैं आपको बताना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से, हमारे जफर नुमानी साहब जो नगर सेवक हैं उन्होंने कहा एक अल्फाज कि बेटियां खुद हथियार लेके रहे अपनी सेफ्टी के लिए, इसलिए कह रहे मजबूरन कि जान रहे हमारी सरकार ही निकम्मा है, कुछ करने वाली नहीं और बे औलाद सरकार है, उनको दर्द कहाँ औलाद का। तो इसलिए जफर भाई की बात जो एकदम परफेक्ट है, जब एक के ऊपर बेटियां वार करेंगी 10 डरेंगे, 10 घर में छुपेंगे कि नहीं अभी बेटियां हमारी झांसी की रानी बन गई है। तो मेरा बोलने का मतलब है कि इंसाफ हम मांगेंगे, कैंडल मार्च जलाएंगे, जो रूल्स है इंसाफ है जो तरीका है वो करते रहेंगे। और जहाँ से आप बताएं कि अगर 40-50 हज़ार लोग जमा हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे तो बेशक ताकत बढ़ेगी, सरकार खौफ में आएगी, डर होगा उनको कि हमारी सरकार गिर ना जाए, और ये होना चाहिए चारों बाजू से। और नीतीश कुमार साहब को भी बोलना चाहूँगा, बिहार के जो सीएम साहब हैं एकदम से निकम्मे हैं, अगर वो चाहे तो फ़ौरन इमीडिएटली एक्शन ले सकते हैं और उसको अरेस्ट कर सकते हैं। जिस तरह से आज तरह तरह के लोगों ने तरह तरह के अपने विचार सामने रखे, तो गुलनाज के आरोपियों के बारे में आप क्या कहेंगे? गुलनाज के आरोपी ये घटना हुई है 15 अक्टूबर को, तब से उसके आरोपी बिंदास घूम रहे थे और बिहार में इलेक्शन चल रहा था, इसलिए वहाँ की सरकार ने जो कार्यवाहक मुख्यमंत्री थे नीतीश कुमार जी, उन्होंने कुछ स्टेप नहीं लिया ताकि मुस्लिम वोट उनके कम हो जाएंगे और वो फ़ायदा आरजेडी को मिल जाएगा, और ये पॉलिटिकल गेम की वजह से इन्होंने आगे कुछ एक्शन ही नहीं लिया। हाथरस का जब मामला हुआ उस वक्त राहुल गांधी और प्रियंका गांधी पैदल हाथरस जा रहे थे, पुलिस वालों से मार खाई, धक्का मुक्की किया, इस मामले में बिल्कुल खामोश है। ये भी सोशल मीडिया पे सवाल उठ रहे हैं कि आखिर ये लोग क्यों आखिर अब कहाँ जाकर बैठ गए, क्योंकि शायद कहीं ना कहीं उस लड़की का धर्म देखा जा रहा है। क्या कहेंगे, सेक्युलर पार्टियों पर भरोसा करें या ना करें, आप क्या कहेंगे? बात ऐसी नहीं है कि धर्म देखा जा रहा है, इसके ऊपर देखो ये चीज़ लोगों ने छुपाई और वो चीज़ बाहर आई नहीं, ये चीज़ बाहर आई है इलेक्शन के बाद में, उसके बाद ये चीज़ एक्चुअली सोशल मीडिया के माध्यम से बाहर आई, नहीं तो इससे पता भी नहीं चलता किसी को कि क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है। धीरे धीरे इंशाल्लाह वो भी सब साथ में आएंगे। यानी कि इलेक्शन के बाद आया, मतलब वो जो हुआ था हाथरस कांड वो इलेक्शन पीरियड के करीब या इलेक्शन पीरियड में ही हुआ था, मतलब अब मतलब ज़रूरत नहीं है राहुल गांधी को, ये सवाल उठ रहे हैं क्या वो अब आवाज़ नहीं उठा सकते? विनय दुबे जैसे सोशल एक्टिविस्ट जा रहे हैं वहाँ पे, महाराष्ट्र से बिहार पहुँच गए, लेकिन राहुल गांधी वहाँ नहीं पहुँचे, ये सवाल उठ रहा है। बेशक वो भी उठाएंगे सवाल, उस चीज़ के ऊपर वो भी कार्य करें। हम हमारा ये सवाल पूछने का मकसद इसलिए नहीं कि किसी पार्टी से, बस एक समाजी मुद्दे के तौर पे हम हमेशा से कह रहे हैं कि ये इस चीज़ को जो मुसलमान जो है एक वोट बैंक बना हुआ है 70 सालों से, और वो भरोसा करता है जब भी बुरा वक्त आता है तो इन सेक्युलर पार्टी की तरफ उम्मीद की नजर से देखता है। तो हम एक फ़र्द होने के नाते, कौम के एक फ़र्द होने के नाते आपसे सवाल पूछ रहे हैं कि सेक्युलर पार्टियों की जिम्मेदारी जो हमने समझी थी क्या वो निभा रही है? सेक्युलर पार्टी 70 साल हमने इनको पाला है, हमने पाला है, लेकिन आज ये हमारे एक मुद्दे पर बोलने से डर रहे हैं कि कहीं इनकी सियासत में फर्क ना आए। अभी आप सेक्युलर पार्टी की बात कर रहे हो तो सबसे पहले ये मुद्दा उठाया तेजस्वी जी ने, जो कि आरजेडी के आज अध्यक्ष हैं, और उन्होंने ये मुद्दा उठाया और आगे जाके ये सोशल मीडिया पे वायरल, उनकी वजह से ही एफआईआर हुई। तो धीरे धीरे तेजस्वी जी अगर उस पर जुड़े हैं तो और भी कांग्रेस वगैरह वो सब उनकी गठबंधन की साथ की पार्टियां हैं और धीरे धीरे वो आगे बढ़ेंगे उसके लिए।